हिंदी अक्षर दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हिंदी और अंग्रेजी में। हिंदी वॉवेल्स इन इंग्लिश। अभी आप सीखेंगे कि आ की जगह पर जो हिंदी स्वर वर्ण है उसकी जगह पर अंग्रेजी का ए इस्तेमाल होगा। आ जब हिंदी में लिखेंगे तो उसकी जगह पर अंग्रेजी में डबल ए का प्रयोग होगा। हर्ष ई की जगह अंग्रेजी में आई का प्रयोग होगा। दुर्ग ई की जगह अंग्रेजी में डबल ई का प्रयोग होगा। हर्ष ऊ की जगह अंग्रेजी में यू का प्रयोग होगा। दुर्ग ऊ की जगह अंग्रेजी में डबल ओ का प्रयोग होगा। और आगे ये देख रहे हैं ये री है, आर आई री। ए की जगह अंग्रेजी में ई का प्रयोग होगा। ए की जगह अंग्रेजी में ई आई का प्रयोग होगा। ओ की जगह अंग्रेजी में ओ का इस्तेमाल होगा। औ की जगह अंग्रेजी में ए यू या ओ यू का प्रयोग होगा। अन की जगह ए एन का प्रयोग होगा। आ की जगह ए एच का प्रयोग होगा। हिंदी कंसोनेंट्स विथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। हिंदी व्यंजन अंग्रेजी अक्षरों के साथ। आज आप सीखेंगे हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स और अंग्रेजी वर्णमाला के माध्यम से। जब आप हिंदी में का पढ़ते हैं तो उसकी जगह पर अंग्रेजी में आप के प्रयोग करेंगे। जब आप हिंदी में ख बोलते हैं तो ख बनाने के लिए अंग्रेजी में आपको के एच का प्रयोग करना होगा। और ए जो लगाया गया है, जो ख का साउंड है, आकार जो बाद में आ रहा है, उसके लिए ए का प्रयोग हुआ है। जब हिंदी में आप ग बोलेंगे तो ग के लिए आप अंग्रेजी में जी का प्रयोग करेंगे। जब हिंदी में आप घ बोलेंगे तो अंग्रेजी में घ बनाने के लिए जी एच का प्रयोग होता है। और ए जो लगाया गया है तो घ में जो आकार का साउंड आ रहा है उसके लिए ए लगाया गया। हिंदी में जब आप अंगा बोलेंगे तो उसके लिए अंग्रेजी में आप एन एच का प्रयोग करेंगे। हिंदी में जब आप चा बोलेंगे तो उसके लिए आप अंग्रेजी में सी एच का प्रयोग करेंगे। हिंदी में जब आप छ बोलेंगे तो उसके लिए आप छ बनाने के लिए सी डबल एच का प्रयोग करेंगे। हिंदी में जब आप जा बोलेंगे तो अंग्रेजी में उसके लिए आप जे का प्रयोग करेंगे। हिंदी में जब आप झा बोलेंगे तो अंग्रेजी में झा बनाने के लिए जे एच का प्रयोग होता है। हिंदी में जब आप या बोलेंगे तो उसके लिए अंग्रेजी में आप एन वाई का प्रयोग करेंगे। हिंदी में जब आप टा बोलेंगे या ता बोलेंगे, दोनों के लिए आपको अंग्रेजी में टी का प्रयोग करना होगा। हिंदी में जब आप ठ बोलते हैं तो अंग्रेजी में ठ बनाने के लिए आपको टी एच का प्रयोग करना होगा। हिंदी में जब आप ड बोलते हैं या द बोलते हैं, दोनों के लिए आपको अंग्रेजी में डी का प्रयोग करना होगा। हिंदी में जब आप ढ बोलते हैं या ध बोलते हैं, दोनों के लिए आपको डी एच का प्रयोग करना होगा। और ए जो नज़र आ रहा है आपको डी एच ए, ये आकार के साउंड के लिए ए लगाया गया है। और हिंदी में जब आप न बोलेंगे तो उसके लिए आप एन एच का प्रयोग करेंगे। हिंदी में जब आप ता बोलेंगे तो उसकी जगह पर आप टी का प्रयोग करेंगे। हिंदी में जब आप थ
ध बोलेंगे तो अंग्रेजी में उसकी जगह पर आप TH का प्रयोग करेंगे। हिंदी में जब आप द बोलेंगे तो उसकी जगह पर आप अंग्रेजी में D का प्रयोग करेंगे। हिंदी में जब आप ध बोलेंगे तो अंग्रेजी में ध बनाने के लिए DH का प्रयोग होता है, और ए जो लगाया गया है ये आकार को बताने के लिए लगाया गया है। जैसे आप बोलते हैं था, तो आखिर में जो आकार का साउंड आ रहा है उसके लिए ये प्रयोग हुआ है। हिंदी में जब आप न बोलेंगे तो अंग्रेजी में उसके लिए NH का प्रयोग होता है। हिंदी में जब आप पा बोलेंगे तो अंग्रेजी में पा के लिए P का प्रयोग होता है। हिंदी में जब आप फा बोलेंगे तो अंग्रेजी में फा बनाने के लिए PH का प्रयोग होता है। हिंदी में जब आप बा बोलेंगे तो उसकी जगह पर B का प्रयोग होता है। हिंदी में जब आप भा बोलते हैं तो अंग्रेजी में भा बनाने के लिए BH का प्रयोग होता है, और ए जो लगाया गया है, जो आकार का साउंड आ रहा है भा, उसके लिए है। हिंदी में जब आप माँ बोलते हैं तो उसके लिए M का प्रयोग होता है। हिंदी में जब आप या बोलते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी में Y और A का प्रयोग करते हैं। हिंदी में जब आप रा बोलते हैं तो अंग्रेजी में उसकी जगह पर RA का प्रयोग करते हैं। हिंदी में जब आप ला बोलते हैं तो अंग्रेजी में उसके लिए आप LA का प्रयोग करते हैं। हिंदी में जब आप वा बोलते हैं तो अंग्रेजी में उसकी जगह पर आप VA का प्रयोग करते हैं। हिंदी में जब आप पहला वाला जो श है, 3 तरह का श है, जो श है उसके लिए आप अंग्रेजी में SH A का प्रयोग करेंगे। यहाँ गलत लिखा है। और दूसरा वाला और तीसरा वाला जो श आता है उसके लिए आप SASA का प्रयोग करेंगे। और हिंदी में जब आप हा बोलते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी में आप HA का प्रयोग करेंगे। हिंदी में जब आप अच्छा बोलते हैं तो उसके लिए आप अंग्रेजी में KSH का प्रयोग करेंगे। हिंदी में जब आप तारा बोलते हैं तो अंग्रेजी में उसके लिए आप TRA का प्रयोग करेंगे। हिंदी में जब आप गया बोलते हैं तो अंग्रेजी में उसके लिए आप GYA का प्रयोग करेंगे। ये हुआ वर्णमाला अंग्रेजी में मुकम्मल।